भगवते वासुदेवाय। ओम नमः परमात्मने नमः। यह आज शुक्ल पक्ष आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की यह जो एकादशी का महात्मा आप लोगों के सामने यह समर्पित किया जाता है। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कहा कि हे मधुसूदन, अब आप कृपा करके यह बताइए कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की किस नाम की एकादशी होती है। उन्होंने कहा कि शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसके बारे में हमको बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम है पापांकुशा। इस नाम से वह जानी जाती है और इस नाम से वह विख्यात है। वह सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम है। उस दिन संपूर्ण मनोरथ की प्राप्ति के लिए मनुष्यों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। और पद्मनाभ संज्ञक नामक वासुदेव का पूजन करना चाहिए। जितेंद्रिय मुनि चिरकाल तक कठोर तपस्या करके और जिस फल को प्राप्त करता है वह उस दिन भगवान गरुड़ ध्वज को प्रणाम करने से प्राप्त हो जाता है। और पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र देवालय हैं उन सब के सेवन का फल भगवान विष्णु के नाम कीर्तन मात्र से वह प्राप्त कर लेता है। और जो सारंग धनुष धारण करने वाले सर्वलोक व्यापक भगवान जनार्दन की शरण में जाते हैं उन्हें कभी यमलोक की यात्रा में नहीं जाना पड़ता और उसमें नहीं भोगना पड़ता है। और यदि अन्य कार्य के प्रसंग से भी मनुष्य एकमात्र एकादशी को उपवास कर ले तो उसे कभी यम की यात्रा नहीं प्राप्त होती। और जो पुरुष विश्व भक्त होकर भगवान शिव की निंदा करते हैं वह भगवान विष्णु लोक में स्थान नहीं पाता। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी लिख दिए कि शिव द्रोही मम दास कहावा और सो नर सपने मोहिन भावा। यदि भगवान का द्रोही भक्त होकर शिव का द्रोही होता है उसको स्वप्न में भी भगवान राम को नहीं भाता है और उसे निश्चय ही नरक में जाकर गिर जाना होगा। शंकर प्रिय मम द्रोही और मम द्रोही शिवदास ते नर परहि कलप भरी घोर नरक महबास। शंकर जी का द्रोही हो मेरा प्रिय हो और मेरा प्रिय हो शंकर जी का द्रोही हो, इस प्रकार का जो भक्त होता है अपने को मानता है वह घोर कल्प तक वह निवास करता है। और इसी प्रकार यदि कोई शैव या पाशुपत होकर भगवान विष्णु की निंदा करता है तो वह घोर रौरव नरक में डालकर तब तक पकाया जाता है कि जब तक 14 इंद्रों की आयु पूरी नहीं हो जाती। यह एकादशी स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली, शरीर को निरोग बनाने वाली तथा सुंदर स्त्री धन एवं मित्र देने वाली होती है। हे राजन, एकादशी को दिन में उपवास और रात्रि में जागरण करने से अनायास ही विष्णु धाम की प्राप्ति हो जाती है। हे राजेंद्र, वह पुरुष मात्र पक्ष की 10, पिता पक्ष की 10 तथा स्त्री के पक्ष की 10 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। और एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य दिव्य रूपधारी चतुर्भुज
गरुड़ की ध्वजा से युक्त, हार से सुशोभित और पीताम्बरधारी होकर भगवान विष्णु के धाम को जाते हैं। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पापांकुशा व्रत करने मात्र से ही मानव सब पापों से मुक्त हो श्री हरि लोक में जाता है। जो पुरुष स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छाते का दान करता है, वह कभी भी यमराज को नहीं देखता। हे नृपश्रेष्ठ, दरिद्र पुरुष को भी चाहिए कि वह यथाशक्ति स्नान, दान आदि क्रिया करके अपने प्रत्येक दिन को सफल बनावे। जो हम लोग स्नान, जप, ध्यान और यज्ञ आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं, उन्हें भयंकर यम यात्रा नहीं देखनी पड़ती। लोक में जो मानव दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोग देखे जाते हैं, वे पहले के पुण्यात्मा हैं। और पुण्यात्मा और पुण्यकर्ता पुरुष ऐसे ही जीवन देखे जाते हैं। और इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। मनुष्य पाप से दुर्गति में पड़ते हैं और धर्म से स्वर्ग में जाते हैं। हे राजन, तुमने मुझसे जो कुछ पूछा था उसी के अनुसार पापांकुशा एकादशी महात्मा का वर्णन मैंने कह दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो, यह भी बताओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव।